इनके ऊपर है कि ये क्या करना चाहते हैं। तो मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। मार्शल तो लॉ लगा ही हुआ है, लेकिन जो हरकतें हो रही हैं वो मार्शल लॉ में, मैं आपको मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। जिस तरह के ये पता है आजम स्वाति को जब तशद्दुद कर रहे थे और शहबाज गिल को पता है क्या कह रहे थे, इमरान खान को पता उससे भी ये होगा। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि तुझसे भी ये होगा, जिससे हम डर जाएंगे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये जो कर रहे हैं ये बुज़दिल लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये अपने एजेंडास के ऊपर है, ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कमजोर करना वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान PTI, और सारे इलेक्शन में नजर आ गए। अगर इसको कमजोर करना है और ये चोरों को मजबूत करना है, आपको दुश्मनों की, बैरूनी दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। कोई आया बात करने के लिए, कोई किसी जगह पे कोई कहीं बैकडोर चैनल, और परवेज इलाही साहब भी भागदौड़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, कोई हो रहा है कोई बातचीत? स्वाए साफ और शफाफ इलेक्शन के मैं कोई चीज मानता, और मेरा कोई किसी चीज मुझे उसके अलावा कोई बातचीत का कोई बात फायदा नहीं है। सिर्फ इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन। अच्छा खान साहब, आपसे एक दो चीजों पे लोग खौफ खाते हैं। उन्हें लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर आप बाद में इंक्वायरी करेंगे। उन्हें लगता है कि आप ये जो NRO 2 हुआ है ना, इसको रिवर्स कर देंगे वापस अगर आप इक़्तिदार में आए। देखिए, एक तो ये मेरा सिर्फ मकसद रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये जो चोर हैं, जब तक इनके ऊपर इनका एहतसाब और इनको कानून के नीचे नहीं, आप वापस रिवर्स कर देंगे NRO 2 को? देखेंगे आइन और कानून में क्या है। लेकिन देखिए, जब तक ताकतवर मुजरिमों को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोगों ने ये सारा किया रजीम चेंज, हमने इदारों से तो लड़ाई लेनी नहीं है। कौन चाहता है? हम अपने इदारों से लड़ाई लेने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना, कौन चाहता है ये? अच्छा, आपने जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, मैंने तो लंदन ही भाग जाना है कहीं, मेरा तो यही रहना है। तो मैं चाहूंगा, जो एक आजाद मुल्क देखना चाहता है, मैं तो गुलामी से बेहतर मौत मेरे ख्याल में है। गुलाम, अगर आपने गुलाम रहना बेहतर मर जाओ। तो अगर आपकी फौज कमजोर होती है, तो हमारे तो दुश्मन हैं जो कि गुलाम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे अपनी हमारी फौज कमजोर हो। दो ऑफिसर्स के बारे में आपने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादती की है, एक मेजर जनरल है और एक ब्रिगेडियर है। इन ऑफिसर्स के बारे में आपसे वापस कोई राब्ता किया गया? क्योंकि मुझे याद है कि जब कैप्टन सफदर ने वहाँ पे डांस किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे, तो उस वक्त ऑफिसर ने जो है वो एक्शन लिया था। हालांकि वो एक गलत चीज़ की थी कैप्टन सफदर ने, तो वहाँ पे तो एक्शन हो गया था, जनरल बाजवा ने कर दिया था। तो यहाँ पे आपसे कोई राब्ता किया किसी ने? किसी ने नहीं किया। देखिए, जो आजम स्वाति से हुआ, सारे पाकिस्तान में फौज बदनाम हुई, जनरल बाजवा बदनाम हुए, मुल्क बदनाम हुआ, जमहूरियत बदनाम हुई। इसलिए उस ऑफिसर्स के ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जो आजम तफ्तीश होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचाया उसने जो किया है। और शहबाज गिल पे से इन्हीं लोगों ने किया, यही दो ने। अगर आप पे टॉर्चर करेंगे इस्लामाबाद में, इन्होंने पहले भी किया, रिकॉर्ड है, टॉर्चर का जवाब क्या होगा? देखिए, वो तो मैं बताऊंगा नहीं मैं क्या करना है, लेकिन हमने इनको मौका नहीं देना। ये टॉर्चर नहीं कर पाएंगे, हमने इनको मौका नहीं देना। क्या खान साहब कहीं से अचानक पहुंच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हमारा प्लान है, कर नहीं सकते। अच्छा, बाकी काफिले सारे आप यहाँ से सीधा जा रहे हैं या वहाँ पेशावर से वापस आएंगे, क्या करेंगे आप? आगे का कोई प्लान है? नहीं, मैं सिर्फ GT रोड पे जा रहा हूँ। GT रोड पे। ये GT रोड तो नून लीग का गढ़ होता था। नून लीग, पीपल्स पार्टी का सिंध गढ़ होता था, नून लीग यहाँ थी। यहाँ तो इंशाल्लाह पंजाब में तो ये गए ना, इसलिए तो कम पे टांग रही हैं इलेक्शन से। मैं चैलेंज करके इंशाल्लाह मैं सिंध का दौरा करूंगा, और मैं आपको सिंध, जो ये जरदारी माफिया ने जो वह बेचारा, असल तो सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है इसने, मैंने सबसे ज्यादा वहां जाके कैंपेन करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मार्च निकाल रहे हैं, लंदन में बहुत बड़ा मार्च हुआ है, तो क्या जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो बाकी मुल्कों में भी मार्च निकलेगा?
मुझे तो पता ही नहीं था कि वह मार्च कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे इस्लामाबाद। जैसे हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, सारे पाकिस्तान से पब्लिक आएगी। मेरा ये इमरान आपके सामने दावा खैर अल्लाह पे ईमान है मेरा, इंशाल्लाह उसके करम से कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं जमा होगी जो इस्लामाबाद होगी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये नाज़रीन, आप इमरान खान साहब को सुन रहे थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन। और अभी थोड़ी देर में ये लोग गुजरावाला पहुंचेंगे, तो ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आप सुन रहे थे जी खान साहब का स्पेशल इंटरव्यू, खुसूसी इंटरव्यू जो इमरान रियाज खान बोल के सीनियर एंकर पर्सन ले रहे थे। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी नूर और जमील। नूर, इसमें दो खबरें, एक खबर तो ये कि जो खान साहब कह रही साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा मैं कुछ नहीं मानता, कोई बात हो भी तो उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाब। दूसरी खबर